तो हेलो चो, वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। एंड आज का लेक्चर नंबर है 07 और इस लेक्चर में हम बातें करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेड की। और सेड की डिस्कशन में बहुत ऐसी चीजें आपको जो कल के लेक्चर में नहीं बताए थे सो आज के लेक्चर में बताएंगे। और आपको आज के लेक्चर में ही हम बताएंगे मेरे भाई, आपको सिंबल कुछ बता देंगे, फ्लोरल फॉर्मूला भी बता देंगे आपको, और एल्ब्यूमिनस एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स के बारे में बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन एंड आपको बढ़िया तरीके से इसको देखना, उसके बाद लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना है। सो यहाँ पर स्ट्रक्चर हम बातें करते हैं, उसके पहले हम क्या बातें कर रहे थे कि मेरे भाई आप बताना सीड कैसे, मेरे भाई सीड कैसे बनता है, सीड की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो मेरे भाई बोलोगे कि सर ओविल से होता है। हाँ ओविल से होता है, बहुत बढ़िया ओविल से होता है मेरे भाई। लेकिन आपको ये बताना है कि हमने सीड की डिस्कशन में बताया था कि सीड जो होता है क्या होता है, मोनोकोट और डाइकोट होता है, बताया था लगभग लगभग, हमको लगता है कि बताए थे। सो पहले हम बातें करते हैं सीड कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो सीड क्या होते हैं मेरे भाई, देयर आर two types of the seed and first of all monocot seed and second dicot seed, dicot seed एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड के बारे में बहुत ऐसी जानकारियां होगी जो आप इकट्ठा पहले से ही कर चुके हो, है ना। सो दिस इज द मोनोकॉट सीड की इसमें क्या होते हैं कि एक कॉटिलिडेन होते हैं। मोनो मीन्स क्या होता है, एक होता है, और कॉट मतलब क्या होता है, कॉट मीन्स क्या होता है, कॉटिलिडेन होता है। आपको पता भी होगा, ऐसा जो बच्चा नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा वो तो मतलब कि क्या है कि अभी तो पता करना है ना भैया, पता करना है। तो मोनो मीन्स क्या होता है कि वन होता है भैया। मोनो मीन्स क्या होता है, मोनो, मोनो मतलब मोनो नहीं होता है बच्चों। मोनो मतलब क्या होता है, वन होता है। क्वाट मतलब क्या होता है, क्वार्टिलेडेन। क्या होता है, क्वार्टिलेडेन होता है। तो एक क्वार्टिलेडेन जिस सीडी में क्या है, एक क्वार्टिलेडेन है, क्या है, एक क्वार्टिलेडेन है, दैट इज द मोनोकॉट सीड। एंड जिसमें क्या है कि मेरे भाई दो कॉट है भाई, दो कॉट ही लेटेन है, तो विच इज द डाइकॉट सीड, टू कॉटिलेडन। तो क्या है, डाइकॉट है। ये चीज है मेरे भाई, क्या आपको बताने की आवश्यकता है? नहीं है मेरे भाई, ये नहीं है, ये बताने की आवश्यकता कोई नहीं है। अब चलिए हम एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर बातें करते हैं, एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस सीडी के बारे में। एक एल्ब्यूमिनस के बारे में आप नाम सुनते हो, आप जानते हो, फिर भी आप उसको नहीं बताओगे, मेरे को पता है। अब थोड़े से नाम को मेरे भाई क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसको हम एक एल्ब्यूमिनस को नो बोलकर हम एंडोस्पर्मस बोलते हैं। अरे बाबा रे बाबा, एंडोस्पर्मस तो मेरे को पता था, है ना, एंडोस्पर्मस। और यहाँ पर नॉन एंडोस्पर्मस सीड क्या है, नॉन एंडोस्पर्मस, नॉन एंडोस्पर्मस सीड, नॉन एंडोस्पर्मस सीड। ये तुम लोग नाम तो मेरे भाई तुम लोग पता चल जाएगा कि अच्छा यही करा, एंडोस्पर्मस। एंडो मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो आपको पता भी होगा, आप जानते भी होंगे, आप किताब 4 बार पढ़ भी लिए होंगे, नहीं पढ़े होंगे वो अलग की बात है ना। तो आपको हम बताए थे कल के लेक्चर में शायद, है ना, कि एंडोस्पर्मस का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जिसमें क्या है, एंडोस्पर्म क्या है मेरे भाई, बचा हुआ है। एंडोस्पर्म क्या है, जो एंडोस्पर्म होता है खाने पीने का क्या होता है, मटेरियल होता है। क्या हम लोग का खाने पीने का होता है? नहीं, हम लोग का खाने पीने का नहीं होता है भाई, हम लोग का खाने पीने का नहीं होता है। ये क्या होता है, सीड का खाने पीने का होता है। अब सो यहाँ पर एंडोस्पर्म के थोड़े से अब एक चीज लिख देते हैं, है ना, एल्ब्यूमिनस, और यहां पर लिखते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। सीड लिखना कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ गलती लिखी है कह रहे हैं ना, यहाँ पर एल्ब्यू, यहाँ पर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। अब एल्ब्यूमिनस सीड, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड के बारे में आप तो जानकारी जुटा ही लिए होंगे, है ना।
तो एल्ब्यूमिनस सीड भी वही होता है, और नॉन एंडो एस्पर्मस बोले या एक्स एल्ब्यूमिनस बोले एक ही होता है, जिसमें क्या है एंडोस्पर्म अभी क्या है परसिस्ट कर रहा है। एंडोस्पर्म क्या है कि अभी परसिस्ट कर रहा है एंडोस्पर्मस, जिसमें एंडोस्पर्म परसिस्ट नहीं कर रहा है नॉन एंडोस्पर्मस। अब तो पता चल गया। अगर कोई मेरे भाई कोई पूछ सकता है जनरली कि एंडोस्पर्म क्या है, किसमें होता है, तो आप पहले भी बता सकते हो कि मोनोकॉट में क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या करता है, परसिस्ट करता है ना, एंड एंड तक। एंड क्या होता है कि नॉन एंडोस्पर्मस में यानी डाइकॉट में क्या होता है, एंडोस्पर्म परसिस्ट नहीं करता बता। अब ये क्या होता है जब जर्मिनेशन की टाइम आती है, क्या होती है जब जर्मिनेशन की टाइम आती है, तो क्या होती है कि यहाँ पर सेल डिवीजन खूब धनाधन 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 होता है ना। खूब सेल डिवीजन क्या होता है मेरे भाई, धनाधन होता है ना। जब धनाधन होता है तो मेरे भाई ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा, एनर्जी एनर्जी चाहिए ना, कुछ खाने पीने का मटेरियल चाहिए ना। तो खाने पीने का मटेरियल कहाँ होता है, तो मेरे भाई मोनोकॉट के पास होता है। और डाइकॉट अपना पहले ही क्या करता है मेरे भाई, खा पी कर उसको खाली कर देता है। तो डाइकॉट के पास नहीं होता यूजुअली, और मोनोकॉट के पास क्या होता है यूजुअली, क्या होता है वो होता है। अब यहाँ पर एक चीज याद रख लेना, एल्ब्यूमिनस एक्स एल्ब्यूमिनस के पास ही बता देते हैं कि यहाँ पर अगर पूछेगा कि भैया अगर इसमें कुछ एक्सेप्शन एक्सेप्शन है क्या, तो हाँ है, एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्ट एक्सेप्शन क्या है भाई, तो याद रख लेना कि यहाँ पर अगर मोनोकॉट की बात करेगा तो यहाँ पे एक ऑर्किड आता है जो एकदम माइन्यूट क्या होता है कि छोटा छोटा, माइन्यूट उतना भी माइन्यूट नहीं, छोटा छोटा होता है, छोटा छोटा एक सीड है ऑर्किड का। और ऑर्किड क्या होता है, यहाँ पर एक्सेप्शन होता है ना। अब ये ऑर्किड में क्या होता है, यूजुअली क्या होता है मेरा भाई, एंडोस्पर्म गायब हो जाता है। और ये बचुआ में क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है ना। एक केस्टर होता है, केस्टर में क्या होता है, एंडोस्पर्म बचा होता है, बचा होता है, बचना के जरूरी ना है। एंडोस्पर्म इसमें एक क्या होता है, एक्सेप्शन होता है भैया, एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट है यहाँ पर। यहाँ पर भी एक एक्सेप्ट होता है और यहाँ पर भी एक एक्सेप्ट होता है, जहाँ पे क्या होता है एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, एक में एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है। जो डाइकोट होते हुए एंडोस्पर्म क्या है परसिस्ट कर रहा है, मोनोकोट होते हुए एंडोस्पर्म गायब है। अरे भैया एंडोस्पर्म गायब हो, तो ये स्मॉल होता है, स्मॉल साइज एंडोस्पर्म होता है ना। तो अब ये तो हो गया मेरे भाई मोनोकोट की और डाइकोट की जनरल डिस्कशन हो गई, और आपको अच्छा भी लगा होगा। और सो हम अब इसकी स्ट्रक्चर बातें कर लेते हैं, मोनोकोट के डाइकोट के स्ट्रक्चर बातें कर लेते हैं, उसके बाद आपसे हम बतियाएंगे, आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे, है ना, बतियाएंगे। अब देखिए लालू जी है, अब मेरे भाई आपको ये अभी मिटा क्यों दिए रे लाला, सो 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 यहाँ पर बना देते हैं डैया कोट, डाइकोट, डैया कोट नहीं मेरे भाई, यहाँ पर बना देते हैं मोनोकोट। मनुआ से याद रख लेना मोनोकॉट, मनुआ से याद रख लेना मोनोकॉट, डाइया से निकाल देख लेना डाइकोट। अब देखो यहाँ पर हम बनाते हैं एक अच्छी सी बहुत अच्छी सी बनाएंगे। यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस जो आपको पता भी होगा, जहाँ में प्लीम्यूल होता है, आपको रेडिकल होता है। अच्छा बहुत अच्छी, ये है हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस। भैया ये दिखाई नहीं दे रहा है एम्ब्रियोनल एक्सिस, अब दिखाई दे रहा है एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ये क्या है मेरे भाई, आपको प्लीम्यूल है और रेडिकल है। रेडिकल गिव राइज किसको करता है, रेडिकल हमेशा शुट को ही गिव राइज करेगा। अब बताइए रेडिकल गिव राइज करेगा शुट को ही करेगा ना, शुट को करेगा रेडिकल, अरे ना मार दो रूट को करेगा, शुट को कौन करेगा, प्लीम्यूल करेगा।
फिल्मी करेगा। अब तुमको कहे कि तुम गधे के साथ भी घूमो, तुम गधा ही हो, अब तो ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा। आप इंसान बन गए ना, आप बहुत आगे निकल गए, तो आप इंसान बन गए, तो अब बहुत फर्क हो गया है ना। तो मेरे भाई यहाँ पर हमने बनाया ये ले उई, ये ले टुई, ये मैंने बनाया डाई कॉट की दो कॉटिलेडन। अब भैया कॉटिलेडन है तो अच्छी बनाना भी बनता है। कॉटिलेडन है ना, ये कॉटिलेडन मैंने बनाया। ये है मेरे भाई अच्छी सी प्यारी सी, अरे इससे बना भैया प्रीमियम है। और ये क्या है, रेडिकल है। ये क्या है, रेडिकल है। ये प्लीम्यूल है और ये रेडिकल है। रेडिकल गिवराइज करता है, आपको बता दिए। सो यहाँ पर अभी ये हमारा क्या है, एक क्या है, ग्राम है। ग्राम ग्राम बोले तो आपको चना बना है। सो ग्राम आप यहाँ पर चना बना दिखाई दे रहा है ना। अब चना का है, अब चना का थोड़ा सा बढ़िया सा हम बना देते हैं, थोड़ा है ना। ये बनाया मैंने चना, है ना। ये मैंने बनाया चना। अब चना ऐसा ही तो होता है। अब चने के बीच में एक चना बना देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक चीज क्या होता है, हाइला, यहीं पे होता है। हाइला, हाइला, हाइलम होता है, हाइलम। हाइलम वो क्या करता है, वो चीज होता है जो क्या करता है मेरे भाई, सीड को इसको क्या करता है, अटैच करके क्या करता है मेरे भाई, रखता है। अटैच करके मेरे भाई जो फ्रूट होता है उधर भी उसको ऐसे अटैच करके रखता है ना, हाइलम। और हाइलम यहाँ पर हो गया, यहाँ पर होता है। और यहाँ पर एक डॉट होता है, यहाँ पर एक पोर होता है जिसे डॉट है यार। डॉट को क्या बोलते हैं मेरे भाई, माइक्रोपाइल क्या बोलते हैं, एक मिनट को। माइक्रो माइक्रोपाइलर इंड, माइक्रोपाइलर इंड होता है। और ये पाइलर इंड क्या होता है, तो ये क्या होता है, स्पोर होता है। क्या होता है, एक स्मॉल पोर होता है। क्या होता है, स्मॉल पोर होता है ना, एक खुदा से एक पोर होता है ना। और ये पोर होता है, और पोर क्या करता है, वो इंट्री कराता है। और क्या कराता है, तो जल को, ऑक्सीजन को क्या कराता है मेरे भाई, एंट्री कराता है। ये एंट्री के लिए ही पोर बना रहता है। तो जरूरत है जब एसिड को कि भैया हमको वाटर चाहिए, इसको जब नीडेड होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के, तो वो भी चाहिए, तो इसी से थ्रू जाता है। तो एसिड को लिए क्या होता है मेरे भाई, पोर होता है। इतना तो समझ में आ गया मेरे भाई। ये चीजें कोई अच्छी खसी डिस्कशन तो थी ही नहीं, लेकिन बल्कि ठीक भी था। यहाँ पर ये हमारे बहुत सुंदर से बना दिया है ना। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आपको एंडोस्पर्म नहीं होता है, बट याद रख लेना। अब कहिएगा कि हम लोग खाते क्या हैं, आप एंडोस्पर्म इसका नहीं खाते हैं। आप चना देखे है ना, चना का एंडोस्पर्म खाते हैं, नहीं खाते हैं। चना में बचवा ही नहीं करता है। और आप इसमें खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, वाइब्रेट, आपको जो भी चीज मिलता है, प्रोटीन आपको जो भी चीज मिलता है आप खाते हैं इसमें से। बट यहाँ पर आप भुट्टा खाए ना, एक जाइएगा भुट्टा निकाल कर लाइएगा, हमको दिखाइएगा। और भुट्टा के ऊपर देखिएगा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, एक झिल्ली होती है, एक लेयर होती है, झिल्ली होती है। और ट्रांसपेरेंट लेयर क्या करती है मेरे भाई, जोड़ कर रखती है। भुट्टे को क्या, भुट्टा से क्या करती है, उस दाने को क्या करती है, जोड़ कर रखती है। भैया जोड़ कर रखती है ना, कि भैया टूटे नहीं, है ना, निकले नहीं। तो क्या होती है, ट्रांसपेरेंट सीड होती है। और ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया ये। और यहाँ पर क्या होता है कि एंडोस्पर्म परसिस करता है। यहाँ पर एंडोस्पर्म क्या करता है मेरे भाई, परसिस करता है। तो मैंने एंडोस्पर्म के लिए मैंने बना दिया क्या, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म परसिस करता है, तो है बोल दिया है भैया, है ना। अब इस एंडोस्पर्म के बाहर एक लेयर होती है, एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर, आप एल्यूरोप्लास्ट देखे हो, नहीं नहीं आप पढ़ चुके हो, बहुत मारेंगे मेरे भाई, इधर से निकालेंगे तलवार और इधर से घुमा कर मारेंगे खचा, है ना, तलवार निकाल के मार देंगे। तो मेरे भाई आपको बताए हैं मेरे भाई, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में की मेरे भाई, एक क्लोरोप्लास्ट होती है, क्लोरोप्लास्ट होती है, एक ल्यूकोप्लास्ट होती है, एक एल्यूरोप्लास्ट होती है। क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करती है मेरे भाई, तो आप एक पिगमेंट कंटेन करती है जो क्या, क्लोरोफिल पिगमेंट। एल्यूरोप्लास्ट क्या करती है मेरे भाई, तो
जितना भी भोजन है, जितना भी न्यूट्रिशन है, जितना भी चीजें है, वो क्या करती है, वो स्टोर करके रखती है। और आपको पता है कि क्रोमोप्लास्ट क्या कंटेन करती है, तो बहुत मल्टीपल कलर क्या करती है, कैरोटिनॉइड, वेटनॉइड, क्या सारे कलर वही कंटेन करके रखती है भाई, अलग अलग है। तो हमने बताया था कि जो वहां पे एल्यूरोप्लास्ट है, ये एल्यूरोन लेयर है, एल्यूरोन लेयर नाम आ रहा है, जुड़ रहा है, तो यहाँ पर याद रख लेना मेरे भाई कि यहाँ पर ये भी क्या होगी, एक प्रोटीन व्रोटीन की लेयर होगी, प्रोटीन की लेयर होगी। और इसमें क्या स्टोर होते हैं, तो मेरे भाई आपको कुछ स्टोर होते हैं, फूड वुड न्यूट्रिएंट वेट्रिएंट स्टोर होते हैं, तो भैया यहाँ पे बना दीजिए। ये हमारा अच्छा सा एक एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर है ना। एल्यूरोन लेयर, और एल्यूरोन लेयर के बाहर यहाँ पर क्या होता है, ये मोटे सी दीवार होती है, क्या होती है, सीट की क्या होती है, दीवार होती है। अब देखो एक चीज आपको आपको जानकर हैरानी परेशानी दिक्कत नहीं आएगी, बट यहाँ पर आपको हम बता देते हैं, ये जो एरिया होती है ना, ये क्या होती है मेरे भाई, तो एस्कुटेलम होती है, एस्कुटेलम, है ना। और ये एरिया एस्कुटेलम होती है, और यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर, कि यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा मैंने बनाया है, ये क्या है, ये है क्या, तो याद रख लेना, ये प्लीम्यूल है, और ये क्या है, रेडिकल है, रेडिकल, रेडिकल है। और इस प्लीम्यूल और रेडिकल को मेरे भाई एक आदमी घेर कर रखता है, एक लेयर घेर कर रखती है, जिसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, इस प्लीम्यूल और रेडिकल को एक लेयर घेर कर रखती है। ये रेडिकल और प्लीम्यूल के लेयर क्या होती है मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या होती है, इसे कोइलो, कोइलो कल्ला, कोइलो, कोइलो टाइल, और ये क्या होती है मेरे भाई, इसे बोलते हैं कोइलो राइजा, कोइलो राइजा, कोइलो राइजा बोलते हैं। और ये कोइलो टाइल, कोयला राइजा हो गया यहाँ पर। और एक चीज याद रख लेना, आप जानते भी हो, आप सुनते भी हो कि एक सीड है ना, एक डाइकॉट की, एक मोनोकॉट की सीड है, तो दोनों में बहुत बहुत फर्क होता है। डाइकॉट की सीड हमेशा क्या होती है मेरे भाई आपको डाइकॉट की सीड हमेशा याद रख लेना कि ऐसे कॉटिलेडन बटा होता है, मोनोकॉट में एक ही होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्कुटेलम बोलते हैं, कुटेलम, स्कुट्टी से याद रख लेना, स्कुट्टी से स्कुटेलम याद रख लेना, है ना। अब यहाँ पर याद रख लेना, पी से प्लीम्यूल, तो पी से यहाँ पर कोइलो टाइल, टाइल, है ना। यहाँ पे कोइलो याद रख लेना, राइजा, आर से रेडिकल, तो आर से राइजा। ये चीजें हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पर, दुख दर्द समस्या मेरे भाई, ऐसे कोई दिक्कत आ रहा है, संकट आ रहा है, तो बोल सकते हो। सो अब हम बातें करते हैं अपने अच्छे खासे डिस्कशन के बारे में। पहले तो हम कुछ सिंबल लिख देते हैं, उसके बाद हम अच्छी तरीके से अपनी डिस्कशन को जारी रखेंगे, आपको अब समझाएंगे, बताएंगे, अच्छी वही चीजें अच्छी ही है ना। सो हो गया, मिटा दे, अच्छा मिटा तो दिए ही, आधा मिटा दे, तो अभी मिटा क्या दी। सो ये हमारा अच्छा सा ये डिस्कशन हो गया, अब टाइम भी लग गया ना, टाइम लगना तो बनता है। तो हम कुछ सिंबल बताते हैं, आप सिंबल को उसको फॉलो करिएगा, और हमको आगे पता है कि आपको सिंबल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अभी हम पढ़ेंगे क्या, ब्रेसिकेसी यानी क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी के फैमिली के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आपको याद रख लेना है कि फेबिसी के बारे में बात करेंगे। आपको उसी लेगुमिनेसी, पहले भी बोला जाता है, अब लेगुमिनेसी बेबीमिनेसी नहीं, पेप्लियेसी उसे बोलते हैं जिसे। और अभी बात करेंगे सोलेनेसी की, तो ये तीन हम क्या करेंगे मेरे भाई, ऐसी क्या है कि खतरनाक खतरनाक फैमिली के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो आपको अच्छी लगेगी, है ना। तो पहले हम कुछ सिंबल बता दें, तब ना आपको अच्छा लगेगा, और हम क्या फ्लोरल फॉर्मूला वहीं से निकालेंगे, आपको बताएंगे, है ना। सो ये सिंबल लिख लीजिएगा। ये सिंबल आप लिख लीजिएगा, सिंबल के बारे में आप बताइएगा, मेरे को अच्छा लग रहा है कि नहीं, आप बताइएगा, है ना। पहले एक चीज हम बनाते हैं, देखो, अब बताएंगे और बनाएंगे। पहले देखो यहाँ पर लिख देते हैं भैया पहला, तो पहला हम लिख देते हैं बी आर, और दूसरा लिख देते हैं ई बी आर, ब्रेट, यहां पर लिखते हैं ब्रेट, और यहां पर लिखते हैं ई ब्रेट,
ये ब्रेक्टिएट और ब्रेक्टिएट कंडीशन आएगा आपकी जाएंगे। पहले था आपको बताएंगे आपको वहां पे, तो चीजें आप छोटी से एकदम तुद्दा सा है ना, आपको वो समझ में आ जाएगा है ना। जैसे कि मान लीजिए मैंने फ्लोर बनाया है ना, ये फ्लोर बना और यहाँ पे डंटी है ना, तो यहाँ पे कुछ पत्ते लगे, एक पत्ते निकल जाएंगे ना, यहाँ पे एक पत्ते निकल जाएंगे और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसे इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर मान लीजिए फ्लोर है, हमारा फ्लोर है, तो इसे ब्रेक्ट बोलते हैं, ब्रेक्ट बोलते हैं है ना, आप ब्रेक्ट बोलते हैं, इसे ब्रेक्टिएट क्या बोलते हैं, कंडीशन बोलते हैं। तो ये यही तो था, और जिसमें नहीं है तो उसे ये ब्रेक्टिएट बोलते हैं। अब यहाँ पर थर्ड लिख लेना भैया, थर्ड क्या है, तो यहाँ पर के लिख लेना, के, फोर्थ लिख देना सी, फिफ्थ लिख देना ए, और सिक्स्थ लिख देना आपको जी। ये क्या है, ये के से क्या है, कैलिक्स, और सी से कोरोला, और ए से एंड्रोसियम, और जी से गाइनोसियम। गाइनोसियम एंड्रोसियम गाइनोसियम तो समझ में आ ही रहा है। और फिर 6 7 लिख देते हैं है ना, बहुत से ऐसे सिंबल है आपको दिखाएंगे। अब देखो कोई अगर मान लो कि यूनिसेक्सुअल फ्लोर है, यूनिसेक्सुअल फ्लोर है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लोर है तो कैसे लिखेंगे भैया, 7 8। यूनिसेक्सुअल के लिए अगर इसे क्या है, फीमेल के लिए, ये क्या है, मेल के लिए सिंबल है ना, यूनिसेक्सुअल फ्लोर है ना। यूनिसेक्सुअल फ्लोर, अगर कोई बाइसेक्सुअल फ्लोर है, क्या है, तो ये सिंबल लिखेंगे, देखना सिंबल यहाँ रख लेना, क्या लिखेंगे मेरे भाई, ऐसे करके ऐसे कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, बाइसेक्सुअल फ्लोर। इसमें फ्लोर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों होंगे, तो क्या लिखेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लोर लिखेंगे भैया, बाइसेक्सुअल फ्लोर है ना। अब चलिए, आपको पहले बता चुके हैं है ना, आप पहले 10 लिखिएगा, 11 लिखिए। ये है क्या, जी, जी के ऊपर लगाए हम, जी के नीचे लगाए डंडी, ये क्या है, जी के नीचे अगर डंडी लगा दिए ना, तो मेरे भाई अगर देखना यहाँ पर मैंने बनाए ये अच्छे थे, अरे यार क्या खराब बन गया, ये मैंने बना दिया। और इस नीचे से क्या हो रहा है, नीचे से आपको सारा चीज राइज हो रहा है, यहाँ पर लीफ है, यहाँ पर आपको ये आपको दिखाई कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम गाइनोसियम के नीचे से, तो यहाँ पर जी के नीचे क्या लगा देंगे, मतलब कि गाइनोसियम क्या है, सुपीरियर है ना। और यहाँ पर जी के ऊपर लगाएंगे तो मतलब कि गाइनोसियम क्या है, इंफीरियर है, गाइनोसियम क्या है, इंफीरियर है ना। और ये अगर मान लो कि ऐसे अगर दो फ्लोर की मेरे भाई, अगर दो होल के बीच में क्या है मेरे भाई, तो कुछ रिलेशन है, कुछ जुड़ा है, कनेक्शन है, तो उस कनेक्शन को हम कैसे शो करेंगे मेरे भाई, ब्रिज के थ्रू। तो मान लो अगर एंड्रोसियम के साथ आपको सेपल के हैं या पेटल के हैं, तो आपको पेटल के साथ कनेक्शन है, तो आपको पेटेलस कंडीशन आ सकता है ना, तो यहाँ पर लिख देना एंड्रोसियम और यहाँ पर पेटल के साथ, यहाँ पर ब्रिज बना देंगे, तो यहाँ पर पेटेलस कंडीशन, पेटेलस कंडीशन आ जाएगा। ये पहले तो हो गया, ये पहले नोट कर लो, पहले इस चीज को नोट कर लो कि अच्छा लगेगा तुम लोग को, अच्छी डिस्कशन हो गई तो बोल सकते हो है ना। तो पहले हो गया ना मेरा भाई, आगे हम देखें, आगे अपना, चलिए अब ये हो गया। अब हम बनाते हैं आपको फ्लोर, और उसके बनाएंगे फ्लोर की अच्छी सी डिस्कशन करेंगे। थोड़ी सी आपको टेंशन बना कर रख लेना है ना, फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तो अच्छा भी ना। फ्लोरल फॉर्मूला, अब यहाँ पर नीचे बनाते हैं हम फ्लोर, ये बनाएंगे हमारा डंडी, ये है हमारा डंडी है ना, फ्लोर की क्या है मेरे भाई, ये है डंडी,
स्टॉक है। अब पहले आपको इसका स्टॉक मत याद रखना है ना, पहले थोड़ी सी देख लो। ये मैंने बनाया, क्या है मेरे भाई, थैलमस है, रिसेप्टिकल है, आपको पता अभी होगा ये क्या है, रिसेप्टिकल है ना, वो रिसेप्टिकल है। ये हमारा बन गया। ये हमारा फ्लोर बन गया है ना, ये फ्लोर है। और फ्लोर के इधर से हमारा क्या है ये भैया, ये सेपल है, ये पेटल है, ये सेपल है, पेटल है। आपको ये समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर हमने फ्लोर को ऐसे पकड़ा भैया, हम ऐसे कर रहे हैं, पकड़ लिए है ना, देखिएगा ऐसे फ्लोर को पकड़ लिया, देख रहे हैं, अच्छा दिखाई दे रहा है, तो हम लोग को इसके देखा देगा, मोटा दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा है ना। ये ऐसे मैंने काटा है ना, और काट कर मैंने इसको रखा है, ऐसे काट कर रखा है, दिखाई दे रहा है, ऐसे काट कर। तो हमको कैसे दिखाई दे रहा है भैया, ऐसे दिखाई दे रहा है ना, ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है ना। तो मैंने इसको क्या बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया मेरे भाई, इस इस चीज को मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला भैया ये मदर सेल है। क्या है, मदर सेल है। मदर एक्सिस बोलो, मदर सेल नहीं बोलो, मदर से दूसरा होता है। मदर एक्सिस होता है ना। अब ये मदर एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है, अच्छी है। अब मैंने फ्लोर को ऐसे मारा खचा, है ना, मैंने मारा ऐसे खचा, कट गया फ्लोर। और फ्लोर के ऊपर मैंने देखा कि ऐसे कंपार्टमेंट है ना, कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ है, देखो ऐसे ऐसे अरेंजमेंट है। तो फ्लोर को मैंने काटा तो ऐसा नहीं दिख रहा है ना, तो देखो ऐसे। ऐसे बनायो, अरे घर में आयो, घर में आयो भाई आयो रे, है ना, ये अच्छी है। ठीक है, बढ़िया बना है, कभी भी खराब है हमको लग रहा है, बड़ी खराब बन गया भैया। चलिए जैसा भी बना है अच्छा ही बना है। ऐसे मैंने बना दिया फ्लोर, और फ्लोर के बनाया मेरे भाई। आपको बाहर की क्या है, कैलिक्स है, अबे भैया कैलिक्स है। ये क्या है, कुरोला है ना, कुरोला है, कैलिक्स है, कुरोला है भैया, है ना। अब अंदर में मैं बनाऊंगा, अपने तेज बुद्धि की इस्तेमाल करके बनाऊंगा और दिखाऊंगा कि क्या क्या बनाना है ना। यहाँ पर मैंने बनाया, यहाँ पर मैंने बनाया, ये ये ले, ये ले, ये ले, ये दिखाई दे रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा ठीक है। अब ये मैंने बनाया क्या, ये क्या है, एंड्रो एंड्रोसियम है भैया। ये अंदर में क्या है, अंदर में गाइनोशियम होगा, दूसरा क्या होगा, गाइनोशियम।
ये गाइनोशियम है, एंड्रोसियम गाइनोशियम आपको पूरा बढ़िया तरीके से दिखा। ऐसे ऑब्वियसली फ्लोर तो होता नहीं है, दिस इज द नॉट रियल फ्लोर बट इमेजिनरी फ्लोर है ना। और ये मैंने बना दिया है कि ऐसे है, ऐसे कट दिया, ऐसे बन गया है ना। अब देखो इसकी फ्लोरल फॉर्मूला लिखने की बहुत अच्छी ट्रिक है ना, बहुत अच्छी ट्रिक है। फ्लोरल फॉर्मूला वही आपको बताएंगे। अब इसको मिटाएंगे, हम इसको मिटा देते हैं है ना। अब इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ पर आपको बना देते हैं डॉट, बहुत ही जरूरी है बबुआ, ए बबुआ, डॉटवा बहुत ही जरूरी है ना। डॉटवा बहुत ही जरूरी है, मदरवा एक्सिस है ना, मदर एक्सिस है। ए में टाइम जो होता है मदर एक्सिस। अब ये ए में मैंने बना दिया। अब फ्लोरल फॉर्मूला मैं लिखूंगा, यहाँ पर लिखता हूँ ब्रेसिक एसिड, ब्रेसिक एसिड बोले क्रूसीफेरी, ब्रेसिक एसिड बोले क्रूसीफेरी ही वही होता है, आपको पता भी नहीं होगा, आप अभी तो सदमे में न होंगे। ब्रेसिक एसिड लिखे तो क्रूसीफेरी, ब्रेसिक एसिड, ब्रेसिक एसिड। और इसे क्या नाम से जाना जाता है, इट इज नोन एज क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी के नाम से भी जाना जाता है ब्रेसिक एसिड को। अब देखो मैं अब बनाऊंगा ब्रेसिक एसिड का बहुत बढ़िया तरीके से डायग्राम। ये मदर एक्सिस है और मदर एक्सिस बनाना बहुत जरूरी है, आपको इसको दिखाने के लिए बनाती है, जहां हमको ऐसा पकड़े हैं ऐसा काटे हैं। सो यहाँ पर हमने ब्रेसिक एसिड का डायग्राम बना दिया है ना, और ये ब्रेसिक एसिड का डायग्राम है ना। अब मैंने फ्लोरल फॉर्मूला लिखना चालू किया है भैया। पहले देखिए यहाँ पे बाहर से हम आएंगे अंदर की तरफ, और बाहर से अंदर की तरफ आते आते हम आपको बताएंगे क्या क्या है ना। अब बताइए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है जो आपको कैलिक्स, कैलिक्स क्या है मेरे भाई, कैलिक्स कैसे है, तो याद रखें ना कैलिक्स कैसे है मेरे भाई, दो ऊपर है और दो नीचे है, मतलब कि दो डोमिनेंट है और दो रिसेसिव है। तो कैलिक्स को कैसे लिख रहे थे भाई, कैलिक्स को कैसे लिख रहे थे, तो याद रख लेना कि कैलिक्स क्या है मेरे भाई, ये क्या है, कैलिक्स क्या है मेरे भाई, 2+2 है ना। और 2+2 यहाँ पे पूरा लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर लिख देना कैलिक्स 2+2 है। और इस टाइप के मेरे भाई हमने फ्लोर को आपको बताया था, एस्टिवेशन बताया था ना। एस्टिवेशन में मैंने बताया था मेरे भाई कि आपको मैंने एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बताया था, उसके बाद मेरे भाई वाल्वेक्स एस्टिवेशन बताया था, आपको एक्सिलरी एस्टिवेशन बताया था, पेपिलरी एस्टिवेशन बताया था। अब बताया तो बहुत ही था ना, ये चारों बताया ही था। तो बताइए यहाँ पर कैसी एस्टिवेशन है, वाल्वेट है, एम्ब्रिकेट है, एक्सिलरी है या पेपिलरी है, भैया ऑब्वियसली पेपिलरी ही है, नहीं एम्ब्रिकेट है, नहीं बाइवेक्स है, वाल्वेट है, नहीं मारेंगे 4 घंटा। एम्ब्रिकेट है भाई, एम्ब्रिकेट क्या है मेरा भाई, एम्ब्रिकेट क्या है, तो एस्टिवेशन है, इम्ब्रिकेट क्या है, एस्टिवेशन है ना, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। तो यहाँ पर तो ये हमारा खत्म हो गया। अब चलिए यहाँ पर अंदर में देखिए, यहाँ पर जो कोरोला है, कोरोला आपको कैसी अरेंजमेंट है, कोरोला की अरेंजमेंट कैसे, तो भैया कोरोला एक दूसरे को क्या कर रहा है भैया, जस्ट टच कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, एक दूसरे से धोखाधड़ी नहीं कर रहा है, एक दूसरे को अपने आप से भाई दोस्ती यारी बनाकर चल रहा है ना। तो यहाँ पर एस्टिवेशन कैसा होगा, तो एस्टिवेशन मैंने बताया था वाल्वेट में कैसी एस्टिवेशन थी, दोस्ती यारी की थी, दोस्ती यारी की। तो यहाँ पर ये कितना है मेरे भाई, 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का भी जोड़ा हमको लौक रहा है ना, 4 की यहाँ पर ज्यादा बना दिए, बट यहाँ पर थोड़े से अंदर में बना देते हैं 4 भैया, सब ये लीजिए बना देते हैं है ना। अब 4 मैंने बना दिया। अब यहाँ पर याद रख लेना है कि क्रूसीफेरी यहाँ पर टेट्रामेरस है, 4 जहां पे दिखाई दिया, अगर मेरा भाई 4 एसेसरी होल में 1 2 3 4 तो है, अगर 4 एसेसरी होल में किसी 2 एसेसरी होल में आपको 4 की पेयर दिखाई दे रहा है, 4 की, तो यहाँ पर क्या लिखना है, कुछ आंख बंद करके लिखना भैया ये टेट्रामेरस है ना, टेट्रामेरस है, टेट्रामेरस है। एक चीज तो यहीं पे निकल गया भैया, टेट्रामेरस है, काम खत्म। यहाँ पर 4 की है, ओवरलैपिंग नहीं है, तो क्या लिखेंगे, सी की तरह क्या लिखेंगे, अभी इससे मत लिखो यार, सबसे लिख लिख कर काम खत्म हो गया। सी 2 है, और 2 क्या है, एक दूसरे को जस्ट टच कर रहा है, टच है ना। तो यहाँ पर एस्टिवेशन कैसा होगा, एस्टिवेशन कैसा होगा, वे 2 नहीं रे,
क्या यार दिमाग खराब कर दे रहे तुम। क्या है जहां पर वाल्वेट क्या होगा, एस्टिवेशन होगा। वाल्वेट क्या होगा, एस्टिवेशन होगा। वाल्वेट क्या होगा, एस्टिवेशन होगा। कुछ नहीं होगा वाल्वेट, इसको मिटा दो भैया, इतना झमेला रखेंगे हमको अच्छा नहीं लग रहा। सिर्फ वाल्वेट एस्टिवेशन होगा, है ना। वाल्वेट एस्टिवेशन हो रहा है, ओके सर। अब यहां पर अंदर में देखो, अंदर में देखो दो, एक दो और एक दो, दो को खूब पास पास है, दो को जुड़ा हुआ है और दो को खूब दूर दूर है, फर्दर है। एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम आपको दिखाई दे रहा है। अब ये एंड्रोसियम आपको दिखाई दे रहा है, एंड्रोसियम को क्या लिखते हैं भैया, ये लिखते हैं, ओके। एंड्रोसियम ये है और दो को दूर दूर है, दो को पास पास है, तो 2+2 लिख देना डायरेक्ट। 2+2 लिख देना एंड्रोसियम के। अब इसमें क्या लिखोगे, वायलेट वायलेट कुछ नहीं लिखना है यहाँ पर। अब एक चीज याद रख लेना यहाँ पर कि ये जो एंड्रोसियम 2 लिखे हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है कि दो बाहर है, चलिए 2+4 है भैया, 2+4 है ना। क्यों यार दिमाग मेरे को काम दिमाग नहीं करा दे रहे थे। यहां पर हो गया। अब देखो यहां पर गाइनोसियम क्या है, गाइनोसियम क्या है मेरे भाई, गाइनोसियम क्या है, तो गाइनोसियम मेरे भाई यहां पर दिखाई दे रहा है कि ये क्या बोलते हैं कि गाइनोसियम इधर में बेसिक एसी में गाइनोसियम हमेशा क्या होता है, सुपीरियर होता है। गाइनोसियम क्या है, जी क्या है, सुपीरियर है। और गाइनोसियम क्या है, जी सुपीरियर है ना। जी सुपीरियर हमेशा है। तो यहां पर आप बनाओगे फ्लोरल फॉर्मूला, ये आप बनेगा फॉर्मूला। पहले तो देखो, पहले के देखो, इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, टकाटक 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 काट सकते हैं ना। ये जब टकाटक काट सकते हैं तो टकाटक किसको काटते हैं, चारों तरफ से मेरे भाई। अगर मल्टीपल प्लेन से हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज को काट सकते हैं, तो किसमें काटते हैं, तो याद रख लेना हमेशा मल्टीपल प्लेन से अगर किसी को काटते हैं तो मेरे भाई उसको काटते हैं एक रेडियल सिमेट्री को, है ना। रेडियल सिमेट्री को, रेडियल सिमेट्री में, है ना। एक्टिनोमॉर्फिक, क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। तो यहाँ पर टका टक काट सकते हैं। और बाइसेक्सुअल आइए है, यहाँ पर पहले लिखो टका टक बाइसेक्सुअल, और उसके बाद क्या लिखो मेरे भाई, टका टक इधर काट दिए तो प्लस का, और उसके बाद के क्या लिखेंगे मेरे भाई, के क्या लिखेंगे, के क्या लिखेंगे, तो के यहाँ पर 2+2, के 2+2 है ना, दो गो रिसेसिव है, दो गो डोमिनेंट है। सी के लिए क्या लिखेंगे, C4 लिखेंगे, C4 लिखेंगे, केवल आपको एक दूसरे को साथ में, तो C4 लिखेंगे। ए क्या लिखेंगे, ए क्या लिखेंगे मेरे भाई, ए क्या लिखेंगे, 2+4 लिखेंगे। और 2+4 आपको याद रख लेना है कि यहाँ पर से यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है भैया, किसको टच किसको कर रहा है, एंड्रोसियम है, गाइनोसियम को टच कर रहा है, गाइनोसियम को टच कर रहा है यहाँ पर, है ना। और जी क्या लिखेंगे मेरे भाई, जी हमेशा सुपीरियर, तो गाइनोसियम कितना है मेरे भाई, तो गाइनोसियम मेरे भाई कितना है, लेट्स सी मान लो कि 4 है ना। तो यहाँ पर ये ब्रेसिक एसी का क्या हो गया मेरे भाई, ब्रेसिक एसी का बन गया, एक में लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। ब्रेसिक एसी का क्या हो गया मेरे भाई, ये फ्लोरल फार्मूला बन गया। अब हम बातें क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी देख ले, अरे 43 हो गया। अब बातें कर लेते हैं ब्रेसिक एसी के बाद हम क्या बातें कर लेते हैं, एक और बातें करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में ब्रेसिक एसी के बाद आपको लेगिमिनेसी बातें करेंगे, है ना, लेगिमिनेसी बातें करेंगे। उसके बाद हम बातें करेंगे कल के लेक्चर में कि हम आपको सोलेनेसी बातें करेंगे, एस्टेरेसी बातें करेंगे, मालवेसी बातें करेंगे और पोएसी बातें करेंगे। ये आपको हम अगले लेक्चर में बातें करेंगे, है ना। और ये हो गया मेरे भाई बेसिक एसी का, ठीक है। फेबेसी, 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 और ये मदर एक्सिस बनाएंगे भैया, मदर एक्सिस छोड़ेंगे नहीं, है ना, मदर एक्सिस बनाना है। ये लिखिएगा फेबेसी, फेबेसी हो गया। और फेबेसी को पहले नाम से जाना जाता था लेग्यूमिनेसी, है ना।
लेगिमिनेसी। और पिप्लियोनेसी भी जाना जाता है, पिप्लियोनेसी, ये पिप्लियोनेसी, पिप्लियोनेसी, लेगिमिनेसी, पिप्लियोनेसी एक ही है ना। अब सो हम यहाँ पर डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, अच्छी तरीके से डायग्राम देख लेना। डायग्राम में कोई कटौती नहीं होना चाहिए, डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से देख लेना। पहले भैया डायग्राम बनाना। पहले एक चीज देखो, डायग्राम बनाने से पहले तुम एक चीज मेरे को यहाँ पर जवाब देना। एक चीज हम बताए नहीं है, बहुत गलती किए हैं यहाँ पर, आपको एक्सेप्ट करते हैं और टोटली एक्सेप्ट करते हैं। तो अब देखो, अरे यार उधर में मेस्टर्ड की बताए थे, मेस्टर्ड उसमें मेरी गलती थी, और कि मेस्टर्ड मैंने बताया नहीं था। मेस्टर्ड ही क्या होते मेरे भाई, आपको आता है उधर में, है ना। मेस्टर्ड आता है, चिली आता है आपको, और पता भी होगा कि आपको धतूरा आता है, तो ये सारे चीज आते हैं, है ना। मेस्टर्ड आता है ब्रेसिक एसिड में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फेबसी में अभी फेबे 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 कहेंगे, है ना। सो यहाँ पर हमने डायग्राम बनाना चालू किया था थोड़े से यहाँ पे, और है ना। मैंने डायग्राम बनाना बहुत बढ़िया तरीके से चालू किया, तभी आ गया, है ना। अबे क्या करें भैया, क्या करें क्या ना करें। चलिए ये देखिए बढ़िया तरीके से मेरे भाई, इसको बढ़िया तरीके से मेरे भाई देखना है, थोड़ा सा डायग्राम शेपबल नहीं है ना, तो शेप में डालने के लिए मैंने थोड़ा से अपने इस तरीके तड़ाकू राड़ू दिमाग को मैंने अभी लगा दिया, है ना। अब ये देखो मैंने बना दिया एक, क्या मेरे भाई, टका टक ये बना दिया मैंने, ये है। अब देखो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बनाया ना, और इसमें हम बना देते हैं क्या मेरे भाई, अपनी अपनी बुद्धि की इस्तेमाल करके हम बना देते हैं, 1 2 3 4 बना दी। और ये किसमें का हो जाएगा मेरे भाई, ये किसमें का हो जाएगा, तो अच्छी बात है, झिंगुर जैसे बना देते हैं ना, झिंगुर जैसा। एक में 2 3 4 5 6 7 8, और ये बेचारा अकेला बना देते हैं, है ना। ये थोड़ा सा पास पास बना देते हैं इन सबों को, और इसको थोड़ा सा दूर बना देते हैं, इसको थोड़ा सा अपने से ही दूर रख लेते हैं, है ना। ये दूर ही है ना। अब देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं आपको, तो ये है हमारा जनरल, ये हमारा है ये। अब ये देखो पेप्लियन एसी में, आप पेप्लियन एसी में क्या देखते हो, तो पेप्लियन एसी में क्या आता है, मस्टर्ड आता है भैया, मस्टर्ड, अरे ना फिर मस्टर्ड बोल दिए, गलती बोल दी है। पी आता है, पी आता है, पी देखे हो ना, पी कितने का बंडल में बताया था, तुलू लू 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 कितने का बंडल में बताया था, तो पी मैंने बताया था आपको 9+1 10 का बंडल में बताया था। 10 का बंडल में क्या था भाई, डाई अडल्फस कंडीशन था, डाई अडल्फस बताया था, अरे हाँ डाई अडल्फस बताए थे। तो पेप्लियोन एसी में मैंने बताया था, बहुत प्यार से बताया था, और यही डायग्राम था। मैंने डायग्राम में बताया था कि पेप्लियोन एसी में एक क्या होता है मेरे भाई, दो, एक स्टैंड होते हैं, दो क्या होते हैं लेटरल, क्या होते हैं विंग्स होते हैं, और दो क्या होते हैं कील होते हैं, जो कर देते हैं कील आपका, है ना। तो ये क्या होते हैं, 9 के पेयर में बंडल में होते हैं, 9 के बंडल में होते हैं क्या, 9 के बंडल में होते हैं। और याद रख लेना
अगर किसी के साथ कोई जुड़ा है ना, किसी के साथ कोई जुड़ा है तो याद रख लेना कि 9 1+9 है ना, 1+9 का बंडल में और डाई एडोल्फस कंडीशन आ जाएगा। लेगिमिनेसी में आपको पता ही क्या हो गया, लेगिमिनेसी में आपको पता ही है पी भी आ जाता है, तो पी के लिए हम बहुत बड़ी अच्छी काम कर देते हैं ना। तो आपको ये हो गया। अब बताते हैं इसकी बहुत बढ़िया तरीके से फ्लोरल फार्मूला। ये बाहर कितना है, 1 2 3 4 है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो मेरे वाल्वेट क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पर के क्या है, कितना है, 4 है, बट क्या है, वाल्वेट है, वाल्वेट एस्टिवेशन है। और सी क्या है मेरे भाई, सी एक यहाँ पर 2 3 4 मेरे भाई कितने के, तो 1 मेरे भाई कितने के, तो 1+2+2। और एस्टिवेशन कैसा है मेरे भाई, एस्टिवेशन कैसा है, तो मैंने बताया था कि अगर ओवरलोप कर रहा है तो पेप्लियोनेसी आ जाएगा, है ना। पेप्लियोनेसी में ही बताया था, तो पेप्लियोनेसी बता दिए, हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक यहाँ पर आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 9 गो है, तो 9 गो है। तो मेरे भाई यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एंड्रोसियम कितना है मेरे भाई, एंड्रोसियम क्या है, 9, कितना है, 1 और +9 है एंड्रोसियम, 1+9 के पेयर में एंड्रोसियम है ना। एक बाहर है, आपको पहले से ना आएंगे बाद में, है ना। तो एंड्रोसियम 9 है, और यहाँ पर आपको डाई एडोल्फस कंडीशन दिखाई दे रहा है, और अगर यहाँ पर देखे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास गाइनोसियम है। तो जी क्या है मेरा भाई, जी सुपीरियर है और 1 है, तो यहाँ पर एक डंडी और 1 लगा दी। जी क्या है, गाइनोसियम सुपीरियर है भैया, गाइनोसियम सुपीरियर है, आपको पता भी है, आप देखे हैं, आप मटर बटर देखे नहीं है का भैया, बिहार है ना, बिहार है। तो यहाँ पर फ्लोरल फार्मूला क्या बनाएंगे भैया अंत में। अब यहाँ पर बताइए मेल और फीमेल एक ही में है, यस सर भैया। तो यहाँ पर बना दो कि आप पहले तो बाइसेक्सुअल बना दो, उसके बाद अगर हम इसको काट सकते हैं, इसको इधर से काट सकते हैं, इधर से काट सकते हैं, नहीं, एक ही तरफ से काटेंगे मेरे भाई, एक ही तरफ से काटेंगे। मतलब कि आपको यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक तो नहीं होगा, जाइगोमॉर्फिक। और जाइगोमॉर्फिक का हम सिंबल क्या बताए थे, परसेंटेज का बताए थे, जाइगोमॉर्फिक का परसेंटेज का सिंबल बताए थे। चलिए वो भी हम लिख दिए। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, क्या 4, उसके बाद क्या लिखते हैं, सी क्या लिखते हैं मेरे भाई, 1+2+2 है ना, 2+2+2। उसके बाद ये कितना लिखते हैं, ए 1+9, ए और जी क्या है मेरा भाई, सुपीरियर है, जी क्या है, सुपीरियर है, तो इधर एक डंडा लगा दिए, हमारा हो गया फ्लोरल फार्मूला, हो गया फ्लोरल फार्मूला मेरे भाई। ये फ्लोरल फार्मूला आपको बनाना है और अच्छी तरीके से बनाना। पेप्लियोनेसी में आप जानते भी हो, इधर से काटेंगे, अरे भैया इधर से काटेंगे, एक ही ना काटेगा ये मर्दवा, एक ही ना कटेगा, तो ये को कटेगा एक ही तरफ से बाय, और इधर तो आपको पूरा स्टेंट बच जाएगा, इधर से नीचे में पूरा है आपको किल बिल आ जाएगा, है ना। तो आई होप कि ये सारा चीज पहले तो समझ में आया होगा, बढ़िया तरीके से ये अच्छा लगा होगा, टकाटक बढ़िया तरीके से लगा होगा। तो मेरे भाई अब इसको लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।